तो कहानी की शुरुआत में हमें ब्राजीलियन सी में एक लकड़ी का जहाज तैरता हुआ दिखाया जाता है। इस जहाज का नाम सरप्राइज ऑफ द कैप्टन जैक है, जो कि इसके कैप्टन जैक के नाम पर रखा गया है। जहाज का पूरा क्रू अपने अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन तभी एक आदमी समुद्र के कोहरे में कुछ अपनी ओर आता हुआ देखता है। वो अपने सीनियर से कहता है कि कोहरे में से कुछ अपनी ओर आ रहा है। उसका सीनियर अपनी दूरबीन से चेक करता है और सभी को अपने अपने हथियार लेकर पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। जहाज का कैप्टन जैक हथियार लेकर अपने क्रू को गाइड करते हुए सबसे आगे अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते अगले पल जैक के जहाज पर एनिमी का जहाज हमला कर देता है। लेकिन जैक तुरंत ही अपने क्रू को नीचे लेटकर अपनी अपनी जान बचाने को कहता है। अब जैक का जहाज भी एनिमी के जहाज पर जवाबी हमला कर देता है। दोनों तरफ बमबारी की वजह से जहाज पर हर जगह धूल और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। दुश्मन का जहाज ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जैक के जहाज को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब जैक ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसका जहाज बीच समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए जैक अपने शिप क्रू को ऑर्डर देता है कि सभी लोग जहाज के किनारे पर बंधी उन छोटी छोटी नाव में सवार होकर दुश्मनों को जहाज से दूर ले जाओ। सभी लोग वैसा ही करते हैं जैसा जैक ने बोला है, क्योंकि जैक उस कोहरे का फायदा उठाना चाहता है। वो अपने जहाज को उस कोहरे में ले जाकर दुश्मन की नजर से दूर होना चाहता था। जब सभी लोग जहाज को रस्सियों से खींच रहे होते हैं तो दुश्मन उन सब पर पीछे से गोलियां चलाते हैं। बदले में जैक का क्रू भी उन पर जवाबी हमला करता है। इस टीम वर्क की वजह से वो लोग अपने जहाज को दुश्मन की नजर से छुपाने में कामयाब हो जाते हैं, पर कुछ देर तक ही, क्योंकि जैसे ही कोहरा हटेगा इनको फिर से दुश्मन के जहाज का सामना करना पड़ेगा। अब जितना टाइम इन सबको मिला है उतने में ये लोग अपने जहाज की रिपेयरिंग कर लेते हैं। ये लोग आगे की स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। सभी लोग ये बात जानते हैं कि दुश्मन का जहाज बहुत एडवांस हथियारों से लैस है, इसीलिए इन लोगों के लिए ये लड़ाई जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। सभी जैक से कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जैक पीछे हटना नहीं चाहता है। जैक मैप पर एनिमी के शिप की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अगर हमने दुश्मन के जहाज को बीच समुद्र में ही नहीं रोका तो ये आगे चलकर किसी बड़ी जंग की तैयारी कर सकता है और तो और हमारे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। उधर लड़ाई में घायल हुए लोगों का अब इलाज किया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे के हाथ पर काफी गहरी चोट आई है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर को उस बच्चे को बचाने के लिए उसके हाथ को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो उस बच्चे के हाथ को काट देता है, जिस दौरान बच्चा होश में होता है और उस दर्द को बड़ी ही बहादुरी के साथ सहता है। और सिर्फ यही नहीं, वो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद एक सेलर की ओपन ब्रेन सर्जरी भी करता है। ये सर्जरी वो सभी के सामने खुले में करता है और सभी लोग उस सर्जरी को देखते हैं। और इस तरह से इलाज करते हुए देखना जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समुद्र के बीच में सभी का इलाज ऐसे ही किया जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने जहाज को रिपेयर करने में लग जाते हैं। जल्द ही वो सब मिलकर अपने जहाज को रिपेयर कर लेते हैं और अब इतने दिनों तक रुकने के बाद वापस गहरे समुद्र में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले जरूरी सामान शिप में लोड करते हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान। जिसके बाद वो सब अपने शिप में गोला और बारूद लोड करते हैं। तभी एक सेलर कैप्टन जैक के पास दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि समुद्र में एक शिप के होने की जानकारी मिली है और वो शिप साउथ की तरफ फेसिंग करके खड़ा है। जैक समझ जाता है कि ये एनिमी का जहाज है। कैप्टन जैक अपने जहाज को दुश्मन के पीछे ले जाने का ऑर्डर देता है, पर हवा तेज ना होने और इतने दिन तक रुकने की वजह से उन्हें दुश्मन तक पहुंचने में 3 हफ्ते का समय लगेगा। इस सफर के दौरान सभी लोग खुद को जोश से भरने के लिए अच्छा खाना खाते हैं और नाच गाकर खुद को उत्साहित रखने की कोशिश करते हैं। जल्द ही जैक को एनिमी का जहाज दिखाई देता है। जैक अपने जहाज की रफ्तार बढ़ा देता है, जिससे कि वो एनिमी की नजर में आने से पहले जितना हो सके उसके पास पहुंच जाए। रात के अंधेरे में जैक अपने एक यंग सेलर को नकली जहाज पर बैठाकर दुश्मन के जहाज के करीब भेजता है और अपने जहाज की सारी लाइट्स बंद कर देता है। दरअसल जैक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन को गुमराह करना चाहता है और मजे की बात तो ये है कि दुश्मन जैक के बिछाए जाल में फंस भी जाता है और उस नकली जहाज को असली समझकर उस पर बम बरसाने लगता है। जितने में जैक दुश्मन के पीछे एक सेफ जगह पर अपना जहाज ले आता है। अब जैक सही मौके का इंतजार कर रहा है
लेकिन आगे चलकर समुद्र में एक बहुत खतरनाक तूफान उठता है जो कि जैक के शिप को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। तूफान की तेज हवा और समुद्र में उठ रही बड़ी बड़ी लहरें जैक के शिप को तबाह कर रही हैं। इसी वजह से उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वैसे ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि बारिश ना होने के कारण उन लोगों को पानी के बिना कई दिन गुजारने पड़ते हैं। हवाएं इतनी कमजोर हो चली हैं कि वो जहाज को बहुत तेजी से दूर नहीं धकेल सकती। मतलब कि जहाज की रफ्तार कम पड़ गई है, जिससे जहाज पर मौजूद सभी लोग थक चुके हैं। उन लोगों की बचने की उम्मीद धुंधली हो चुकी है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हॉलैंड है, जो लगभग 30 साल का है, लेकिन फिर भी अधिकारियों में उसकी रैंक सबसे कम थी। हॉलैंड के साथी उसका सम्मान नहीं करते हैं। एक आदमी ने तो उसका जरा सा भी आदर नहीं किया, और जब कैप्टन जैक ये सब देखता है तो वो उस आदमी को सजा देता है। वो हॉलैंड को बात करने के लिए पर्सनली बुलाता है। जैक हॉलैंड से कहता है कि तुमको लीडरशिप क्वालिटीज अपनानी चाहिए, इससे सभी क्रू मेंबर्स तुम्हें इज्जत और सम्मान देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक और डॉक्टर की एक बार फिर से बहस हो जाती है। इस बार जैक ने नाव चलाने वाले को बहुत कड़ी सजा दी है। दरअसल दुश्मनों का जहाज हमेशा हॉलैंड की शिफ्ट में दिखाई देता है, जिससे जहाज पर मौजूद हर कोई सोचता है कि वो बदकिस्मत है, और हॉलैंड भी खुद को बदनसीब महसूस करता है। कुछ देर बात करने के बाद जब ये लड़का ड्यूटी पर होता है, तब देर रात को हॉलैंड दिखाई देता है। हॉलैंड ने गहरे समुद्र में कूदकर अचानक आत्महत्या कर ली। अगली सुबह जब लोगों को हॉलैंड की मौत के बारे में पता चलता है तो सभी लोग भावुक हो जाते हैं और हॉलैंड के लिए कुछ देर का मौन रखते हैं। लेकिन इस बुरी खबर के साथ उन सभी को एक अच्छी खबर भी मिलती है। वो जिस चीज का इंतजार इतने समय से कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गई। समुद्र में बारिश होने लगती है और उस बारिश की वजह से उन सभी के अंदर जीने की उम्मीद जाग जाती है। कुछ समय बाद वहाँ एक चिड़िया आती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर उस चिड़िया का पीछा करता है। लेकिन जहाज पर मौजूद एक पागल ऑफिसर जो अपनी फालतू की हॉबी को शो ऑफ करने के चक्कर में उस चिड़िया को गोली मारने के बजाय डॉक्टर को गोली मार देता है। वो आदमी इतना लापरवाह है कि उसे बंदूक भी चलानी नहीं आती। भला कोई उसे आर्मी में कैसे भर्ती कर सकता है। इस पूरे जहाज पर सिर्फ एक ही डॉक्टर था जिसको सर्जरी करनी आती थी, और अब वो भी घायल है। वैसे डॉक्टर का एक असिस्टेंट है जो डॉक्टर की लिखी किताबों को पढ़कर सर्जरी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। वो तो पहले से ही दुश्मन के जहाज के करीब थे। कैप्टन जैक इस सिचुएशन को देखकर परेशान हो जाता है। जैक को समझ ही नहीं आता है कि उसे दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार होना चाहिए या इस जहाज पर मौजूद अकेले डॉक्टर को बचाना चाहिए। कैप्टन जैक अपने जहाज को डॉक्टर की सर्जरी करने के लिए एक आइलैंड के पास रोकने का ऑर्डर देता है। कोई भी डॉक्टर की सर्जरी करने के लिए नहीं मानता है, जिसके बाद डॉक्टर खुद ही अपनी सर्जरी करने का फैसला करता है। डॉक्टर ने 3 लोगों की मदद से एक शीशे का इस्तेमाल करके अपने पेट का खुद ही ऑपरेशन कर लिया, जो सक्सेसफुल भी हो गया। कैप्टन जैक ने डॉक्टर की खुशी के लिए इस आइलैंड पर रुकने के लिए 1 हफ्ते का ऑर्डर दिया, ताकि डॉक्टर यहाँ रहकर इस आइलैंड पर रहने वाले क्रिएचर्स को जान सके। कैप्टन के इस फैसले की वजह से उसमें और डॉक्टर में दोस्ती हो जाती है। ये एक सुनसान आइलैंड है जहाँ नेचर के बारे में जानने के लिए डॉक्टर कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो इतना पागल होता है कि वो पूरे दिन एक छोटे से कीड़े का पीछा करते हुए इस सुनसान आइलैंड पर भटकता रहता है, जिस दौरान उसे गलती से दुश्मन का जहाज दिखाई देता है। वो तुरंत जैक को इस बारे में बताता है। जैक अपनी टीम को हमला करने के लिए तैयार करता है, लेकिन तभी कैप्टन जैक डॉक्टर के पास जाता है और उससे इस आइलैंड में की गई खोज के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि उसे इस आइलैंड पर ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिले हैं जैसे क्रिएचर्स उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और इसी दौरान वो डॉक्टर एक ऐसे क्रिएचर को पकड़ता है जो अपने तेज दिमाग से खुद को शिकारियों से बचाने के लिए अपना रूप बदल सकता है। इस क्रिएचर को देखने के बाद कैप्टन जैक ने तुरंत दुश्मन से लड़ने की स्ट्रैटेजी बना ली। वो अपने जहाज के क्रू मेंबर्स को दुश्मन के जहाज से बचने के लिए मछुआरों के जहाज के रूप में बदलने को कहता है। जैक ये जान चुका था कि वो नेचर की नॉलेज को इस्तेमाल करके युद्ध लड़ने की स्ट्रैटेजी बना सकता था। जैक और डॉक्टर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे। उनका दुश्मन और करीब आता जा रहा था।
जहाज पर हर कोई घबराया हुआ था। पूरा माहौल इस तरह गर्म और शांत था मानो कि कोई तूफान आने वाला हो। दुश्मन मछुआरों के जहाज को वहीं रुकने का ऑर्डर देते हैं, जो असल में जैक का जहाज है। और जब दुश्मन जहाज काफी करीब आ जाता है तो जैक की सेना तुरंत ही दुश्मन के जहाज पर हमला कर देती है। हालांकि दुश्मन का जहाज जैक के जहाज से बहुत एडवांस और मजबूत था, लेकिन जैक की सेना के अचानक से हमला करने की वजह से दुश्मन का जहाज टूट जाता है। जैक की सेना दुश्मन के जहाज को चेक करने के लिए उसे पानी से भर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन तभी अचानक से दुश्मनों के बचे हुए लोग उन पर हमला कर देते हैं। जैक की आर्मी भी उन पर हमला करती है। पिछली लड़ाई में जिस लड़के ने अपना हाथ गंवाया था वो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ रहा था। डॉक्टर एक माहिर तलवारबाज निकला और उसने अकेले ही 4-5 लोगों को मार दिया। कैप्टन जैक सबसे ज्यादा बहादुर और एक माहिर सोल्जर थे। उनके डबल ब्लेड के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहता है और जैक की सेना आखिरकार लड़ाई जीत जाती है। दुश्मन सेना का कैप्टन मारा गया है और उसने अपने डॉक्टर को अपनी तलवार जैक को देने के लिए भेजा है। इस भयंकर युद्ध में जैक ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसने कई सारे दोस्त खो दिए, जिसका एहसास हमें फेयरवेल सेरेमनी का दृश्य देखकर होता है, जो काफी दिल दहलाने वाला था। अब युद्ध खत्म होने के बाद एक ऑफिसर को दुश्मन की सेना के जहाज का कैप्टन बनाया जाता है, जिसे उन्होंने अभी अभी जीता था। जैक उस जहाज को दूसरे एरिया में ले जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि जब डॉक्टर और जैक आपस में बात कर रहे थे तब जैक को पता चलता है कि दुश्मन सेना के डॉक्टर की मौत तो कुछ महीने पहले ही हो गई थी, जिसे जानने के बाद जैक हैरान रह जाता है कि अगर डॉक्टर पहले ही मारा गया तो उसको तलवार किसने दी। पूछताछ करने पर जैक को पता चल जाता है कि दुश्मन सेना का कैप्टन ही डॉक्टर बनकर उसे तलवार देने आया था, ताकि वो जैक के गुस्से से बच सके। जैक अपने क्रू की और खुद की बहादुरी पर हंसते हुए अपने जहाज को मुड़ने और दूसरे जहाज का पीछा करने का ऑर्डर देता है। एक बार फिर से जैक की सेना दूसरे जहाज का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। जैक के इस अद्भुत सफर के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।